और चलिए आगे बढ़ेंगे, जहां सुप्रीम कोर्ट ने संभल हिंसा की सुनवाई के दौरान आदेश दिया है कि मस्जिद की सर्वे रिपोर्ट नहीं खुलेगी। कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट से कहा कि 8 जनवरी तक केस में कोई भी एक्शन ना ले, शांति जरूरी है। इससे पहले आपको बता दें कि संभल जामा मस्जिद की सर्वे रिपोर्ट चंदौसी सिविल कोर्ट में शुक्रवार को पेश नहीं की गई। एडवोकेट कमिश्नर रमेश सिंह राघव ने कहा कि 24 नवंबर को सर्वे के दौरान हिंसा हो गई थी, इसलिए रिपोर्ट तैयार नहीं हो पाई। जामा मस्जिद के वकील शकील अहमद ने कहा कि कोर्ट से हमने इस केस से जुड़े सभी डॉक्यूमेंट मांगे हैं। सर्वे रिपोर्ट आज सबमिट नहीं की गई है। मस्जिद में अब कोई और सर्वे नहीं होगा। कोर्ट अब इस केस में 8 जनवरी को सुनवाई करेगा। हालांकि सर्वे रिपोर्ट कब तक सबमिट करनी है, इसके लिए कोर्ट थोड़ी देर बाद तारीख तय करेगा। संभल हिंसा का शुक्रवार को 6वां दिन है। जुमे को देखते हुए हालांकि पूरे शहर में फोर्स की तैनाती की गई है। संवेदनशील इलाकों की बात करें तो यहाँ पर बैरिकेटिंग भी पुलिस प्रशासन की तरफ से की गई है। और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधा रुख करेंगे। संभल से हमारे साथ संवाददाता महेश फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। महेश, सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर अभी कह दिया है रिपोर्ट जो है नहीं खुलेगी अगले आदेश तक और अगली सुनवाई तक, अभी यानी कि कोई भी एक्शन नहीं लिया जाएगा। आपको बताना चाहता हूं कि आज जो शाही जामा मस्जिद की तारीख थी, लेकिन अचानक किसी वजह से वो तारीख स्थगित कर दी गई और सुप्रीम कोर्ट का सख्त आदेश आया है कि जो सर्वे रिपोर्ट होगी, हालांकि सर्वे रिपोर्ट की 10 दिन और बढ़ा दिए गए हैं, अभी 10 दिन बाद जमा कराएंगे, लेकिन वो जो सर्वे रिपोर्ट है वो सार्वजनिक नहीं कराएंगे। सुरक्षा के न्यायालय परिषद पर पूरे इंतजाम किए गए हैं, ड्रोन कैमरे से निगरानी की गई है, काफी पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है, लेकिन जो अगली तारीख 8 तारीख के लिए इस केस में सुनवाई की जाएगी। जी बिल्कुल, ये भी कहा जा रहा है कि रिपोर्ट तैयार नहीं हुई है। क्या रिपोर्ट तैयार करने के लिए कितना वक्त दिया गया है कोर्ट की तरफ से, और रिपोर्ट सार्वजनिक ना करने के पीछे एक ये भी कारण, क्योंकि वैसे ही वहां पर माहौल तनावपूर्ण है, अगर रिपोर्ट सार्वजनिक की जाती है तो हालात और भी ज्यादा बिगड़ सकते हैं। आपको बताना चाहता हूं, ये सर्वे रिपोर्ट अभी पूर्ण तौर से तैयार नहीं हुई है, लेकिन जब जो हिंदू पक्ष के अधिवक्ता है उन्होंने समय मांगा है और अब ये 10 दिन का समय और सर्वे रिपोर्ट तैयार करने के लिए दिए गए हैं और अगली सुनवाई जो है 8 जनवरी को की जाएगी। उस दिन भी सुरक्षा के पूरे इंतजाम रहेंगे। जी बिल्कुल महेश, क्या लग रहा है क्या फिर से सर्वे किया जा सकता है? जिस तरीके से कहना है सर्वे टीम का कि अभी रिपोर्ट तैयार नहीं हुई है, कुछ और बिंदुओं पर जांच की जाएगी, तो वक्त तो मांगा ही है, लेकिन क्या फिर से सर्वे होने की गुंजाइश है? ये सर्वे होने की गुंजाइश तो नहीं बताई गई है। सर्वे हो गया है, लेकिन जो सर्वे रिपोर्ट है वो तैयार नहीं है, क्योंकि अब सर्वे 2 बार हो चुका है, क्योंकि दूसरी बार में काफी हिंसा भड़क गई थी। अब सर्वे होने की तो कोई उम्मीद नहीं है। सर्वे तो उसी दिन पूर्ण हो गया था 24 तारीख के लिए, लेकिन उसकी जो रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं वो रिपोर्ट बहुत बारीकी से, कहीं कोई खामियां आ रहे हैं। हिंदू पक्ष की तरफ से ये कहा गया है अधिवक्ताओं से कि हम जो रिपोर्ट जो तैयार कर रहे हैं वो बिल्कुल सटीक करेंगे ताकि कहीं कोई खामी ना रहे, जिससे हमें आगे को कोई परेशानी ना हो। जी चलिए ठीक है महेश, आप बने रहिए हमारे साथ। लेकिन दिल्ली से हमारे साथ संवाददाता तनु वालियान फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। तनु, इंतजार किया जा रहा था कि सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है इस पूरे मामले को लेकर, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अब साफ कर दिया है कि सार्वजनिक नहीं होगी रिपोर्ट। इसके साथ ही अब अगली सुनवाई 8 जनवरी को होगी, यानी कि उसके बाद ही कुछ रुख सामने आ सकता है। बिल्कुल प्रशंसा, देखिए आज देश भर के जो लोग हैं उनकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर टिकी थी। और देखिए जब सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई शुरू होती है तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये निर्देश दिया जाता है कि निचली कोर्ट जो है वो इस मामले में कोई एक्शन ना ले। साथ ही ये भी कहा गया है कि इस मामले में हाई कोर्ट के आदेश के बिना कुछ भी ना किया जाए। और सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने जो याचिका करता है उनसे ये भी पूछा है और साथ ही फटकार भी लगाई है कि सुप्रीम कोर्ट आने से पहले आप लोग हाई कोर्ट क्यों नहीं गए। ये जो याचिका थी ये मस्जिद कमेटी ने दाखिल की थी और मस्जिद पक्ष ने स्थानीय कोर्ट के सर्वे के आदेश को देखिए चुनौती दी है। और देखिए सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से ये भी आज बड़ी बात पूछ डाली प्रशंसा कि क्या 227 के तहत हाई कोर्ट जाना उचित नहीं है, बेहतर होगा कि हम इसे यही लंबित रखें। और देखिए साथ ही सीबीआई ने ये भी कहा है कि हम इस बीच कुछ नहीं चाहते हैं, हम बस ये चाहते हैं कि जो शांति है वो वहां पर बनी रहे, शांति भंग ना हो और जो जिला प्रशासन है वो सभी दलों के प्रतिनिधियों के साथ शांति समिति बनाएगा। देखिए ये आज बड़ी बातें कही गई है, तो कोर्ट का आज पूरा फोकस इस पे रहा कि जो शांति है वो ना बिगड़े। और जो अधिवक्ता है विष्णु शंकर जैन प्रशंसा, उन्होंने ये भी कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई है उनकी शांति और सद्भाव
को लेकर साथ ही मस्जिद कमेटी से कहा है कि आप इस ऑर्डर को हाई कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं। तो देखिए आज ये इंपॉर्टेंट पॉइंट सुप्रीम कोर्ट के अंदर रहे हैं और जिस तरीके से आपने भी तमाम बातों का जिक्र किया, प्रशंसा आप देखने वाली बात होगी कि आगे क्या कुछ होगा। कहीं ऐसा ना हो, कोर्ट को ये भी डर है कि बीच में जो हालात है वो गड़बड़ हो जाए और जिससे कि जो शांति है वो भंग हो जाए। प्रशंसा बिल्कुल हालात ना बिगड़े, इसलिए कोर्ट ने ये साफ कर दिया है कि अभी कोई एक्शन ना ले। इसके साथ ही रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं होगी। हालांकि रिपोर्ट अभी तैयार नहीं हुई है, रिपोर्ट तैयार हो जाएगी, उसके बाद जब अगली सुनवाई होगी तो रिपोर्ट पेश की जाएगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया तनु आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसके साथ ही संभल से महेश भी हमारे साथ जुड़े हुए थे, आपका भी बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए।